बात करते हैं अवकलन की। आपके 11th और 12th में दोनों में काम आएगा। 11th का जो बेसिक है वो 12th में बहुत काम आएगा। तो अभी मैं कुछ आपको सूत्र बता रहा हूँ, पहले आप उन सूत्रों को ध्यान में रखिए। उसके बाद हमें 5.1 स्टार्ट करेंगे 12वीं के अंदर और 11th का पोर्शन अलग से करा देंगे। पहला सूत्र है अवकलन तक, देखिए आप डी अपॉन डी एक्स की पावर एन बराबर एक्स की पावर एन माइनस 1। दूसरा डी अपॉन, देखिए इसके एग्जाम्पल देख लो आप, अंडर रूट एक्स, इसका हमें अवकलन करना है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। सूत्र लगाओ 1/2 एक्स की पावर n माइनस 1 n 1/2 एक्स की पावर n का मान 1/2 माइनस 1 बराबर 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2। ये नीचे जाके प्लस हो जाएगा 1/2 1/, एक्स की पावर और 1/2। इसको हम इस तरीके से रूट में आ जाएगा हमारा भी। अंडर रूट का अवकलन 1/2 अंडर रूट होता है। अब अगले सूत्र की बात करते हैं। दूसरा सूत्र डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, इसका अवकलन माइनस कोस एक्स। नहीं सॉरी, ये तो समाकलन होगा इसका अवकलन कोस एक्स, डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स। समाकलन में ध्यान रखना, एक शॉर्ट ट्रिक है वैसे डायरेक्ट, जैसे हम साइन कोस टेन इस तरीके से लिखते हैं। तो अवकलन के अंदर साइन से कोस की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, लेकिन समाकलन के अंदर जब हम कोस से साइन की तरफ जाएंगे तो वो नेगेटिव आएगा। समझे? साइन से कोस की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव साइन का अवकलन, और जब हम कोस से साइन एक्स का समाकलन करेंगे तब ये नेगेटिव आएगा। डी अपॉन डी एक्स कोस साइन कोस टेन एक्स का अवकलन बताइए। टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है क्या? सेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद आता है डी अपॉन डी एक्स साइन कोस टेन कोट का अवकलन। कोट का अवकलन देखिए, पहले का कोस, दूसरे साइन का कोस, कोस का साइन, जैसे इस तरीके से कुछ ट्रिक ध्यान में रख लो आप। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। साइन से कोस की तरफ आएंगे, पहला साइन का कोस, फिर कोस से फिर साइन की तरफ जाएंगे, तब अवकलन के अंदर नेगेटिव आता है। टेन का सेक स्क्वायर और फिर बचा कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर। उसके बाद बचा साइन कोस टेन कोट सेक का बचा भी डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स बराबर सेक एक्स इंटू टेन एक्स। साइन कोस टेन कोट सेक, अभी एक और बचा है कोसेक का। डी अपॉन टी एक्स कोसेक एक्स का अवकलन, इसका अवकलन होता है बराबर माइनस कोस एक्स और कोट एक्स।
देखिए अंडर एक्स की पावर n का 1 एन एक्स की पावर n माइनस 1। आपको एक फॉर्मूला अवकलन की जब भी आप आसानी करते हो प्रत्येक क्वेश्चन में काम रहता है एक्स की पावर। पहली आसानी 5 मिनट के अंदर 12 के अंदर 3 नंबर की है उसके अंदर। ये फॉर्मूले हो गए। इसके बाद जस्ट अगला फॉर्मूला देखते हैं। अभी इनवर्स का और देखते हैं। तो देखिए इनवर्स फलन का d अपॉन डी एक्स इंपोर्टेंट है। साइन इनवर्स एक्स बराबर 1/√, में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। और जब समाकलन करेंगे तभी ये काम में आएगा। सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। 1 का मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी कोस का क्या देखेंगे d अपॉन डी एक्स कोस इनवर्स एक्स। कोस में भी माइनस आ जाएगा 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस में माइनस आ जाएगा साइन में प्लस है। देखो साइन इनवर्स का 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स का माइनस 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब हम इसका समाकलन करते हैं, समाकलन जस्ट अवकलन का उल्टा होता है, ये बात ध्यान में रखना। तभी ये तब जब इसमें a आएगा a माइनस एक्स स्क्वायर आएगा समाकलन के अंदर। एक बता देता हूं जब बात किया गई तब समाकलन है 1 अपॉन √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन a साइन इनवर्स एक्स अपॉन a प्लस c कांस्टेंट। अब देखिए a का मान 1 रखो, 1 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जस्ट उल्टा है समाकलन इसका, पहले आपने बता देता आपको। उसके बाद देखो d अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स बराबर, इसमें माइनस था, टेन इनवर्स में प्लस आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद जस्ट इसके बाद अगले फॉर्मूला d अपॉन डी एक्स। देखो साइन 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स का अवकलन होता है 1 माइनस 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स का एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन के बाद में आता है कोट इनवर्स एक्स। अब देखो इस साइन के बाद कोस नेगेटिव, वहां पे क्या दोनों का, इसमें नेगेटिव आता है कोस के अंदर, टेन के अंदर पॉजिटिव है तो कोट के अंदर भी नेगेटिव आएगा। अब अगला d अपॉन डी एक्स कोट सेक इनवर्स एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स एंड रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी कोसेक और बचा है d अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स बराबर, ये माइनस में आएगा 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स एंड रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो याद रखना, साइन का याद रखेंगे, कोस के अंदर माइनस से लगाना है, टेन का याद रखेंगे, कोट के अंदर माइनस लगाना है, सेक का याद रखेंगे, कोसेक के अंदर माइनस लगाना है। या तो तीन फॉर्मूले रखने हैं, इसके अंदर रूट आता है साइन इनवर्स एक्स के अंदर, साइन इनवर्स एक्स बराबर 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस के अंदर माइनस 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन और कोट में रूट नहीं है, छतरी नहीं है, याद रखना। कोट का मान कोट इनवर्स होता है 1 अपॉन √, कोट इनवर्स बराबर है माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। और सेक इनवर्स का अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स एंड रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, कोसेक इनवर्स का अवकलन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स एंड रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी कुछ फॉर्मूले दो बचे, वो भी बता देता हूं। d अपॉन डी एक्स अंश
बटे हर, अंश इंटू हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटा हर का स्क्वायर। उसके बाद कुछ आपको सॉल्व कर देता हूं। अच्छा बराबर देखो हर इंटू अंश का अवकलन, याद रखना अंश ऊपर है तो पहले अंश का अवकलन होगा और हर नीचे है तो ये गुणा में आएगा, माइनस अंश का हर अवकलन गुणा हर और माइनस, अब देखो अंश आएगा और गुणा हर का अवकलन, अपॉन हर का होल स्क्वायर। इसे इस तरीके से लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स यू बटा वी का रूप होता। देखो इसमें देखो हर v इंटू डी अपॉन डी एक्स यू, डी अपॉन डी एक्स यू का होगा माइनस, अभी अंश इंटू हर का होगा डी अपॉन डी एक्स अपॉन v का स्क्वायर। ये फॉर्मूले थे। अभी हम आपको क्वेश्चन करा देते हैं 5.1 का। 5.1 12 के अंदर 3 नंबर के याद रखना। सॉरी ये जो एक सूत्र हो रहा गया था, इसे हमारा 3 फलन में आ गया डी अपॉन डी एक्स यू वी डब्ल्यू। तब देखो एक को इस तरह को दूसरे का अवकलन, जिसे पहले का अवकलन करना है तब दो को रखो v और w, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस अभी v को रखो, अभी u और v w को dv अपॉन डी एक्स, और अभी इसको w को रखना है u और v का अवकलन करना, w का अवकलन करना है और u और v को रखना है, u और v कांस्टेंट dw बाई dx। देखिए 3 फलनों का हमें अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना है 3 चरों का। तब देखिए d पहले का अवकलन कर दो, 2 को इस तरफ दो, 2 नियत है du बाई dx। फिर जैसे v का अवकलन करना है तो u और v को u और w रख दो v का अवकलन, फिर w का करना है तब u और v को रख दो w का अवकलन। हम 5.1 की कुछ उदाहरणों की बात कर लेते हैं। जैसे हमें सातत्य की जांच करनी है, उदाहरण संख्या 1 5.1 x बराबर 1 पर फलन f(x) बराबर 2x प्लस 1 के सातत्य के साथ। क्वेश्चन यहां पर रख देता हूं। उदाहरण x बराबर 1 पर फलन f(x) बराबर 2x प्लस 3 के सातत्य की जांच। जांच करो। तो इसके साथ ही जांच करने के लिए हमें लिमिट लगाना है। पहले तो इसके अंदर आप बना x बराबर 1 पर देख रहे हो फलन x बराबर 1 पर 2 गुणा 1 प्लस 3 मतलब 5 आता है। तब ये फलन x बराबर 1 पर संतत होगा। लिमिट लगा के देखनी अभी हमें, तो लिमिट और चेक करके देख लेते हैं इसकी।
इसमें डायरेक्ट देख लो फलन x बराबर 1 पर संतत है, तो उसकी वजह लिमिट लगा के देखनी है। अभी लिमिट लगा के देखते हैं। लिमिट x टेंड टू 1 पर x बराबर 1 पर हमें चेक करना है फलन f(x) बराबर लिमिट x टेंड टू 1 2x प्लस 3 x की जगह 1 रख दो, तब देखो इसका मान कितना आता है, तब इसका मान 5 आता है। और वैसे भी हम फलन की जांच करते हैं डायरेक्ट, तब इसका मान आता है लिमिट पर भी आता है, अतः फलन संतत है। एक और दो देखिए, कुछ आपको एक परिभाषा बता देता हूँ संतत और अवकलनीयता की जांच करने के लिए। प्रत्येक फलन अवकलनीय फलन संतत होता है, लेकिन प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत फलन होता है, लेकिन प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय हो यह आवश्यक नहीं। प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, लेकिन प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय हो आवश्यक नहीं। अभी देखिए अवकलनीयता कैसे जांच करते हैं। अवकलनीयता के लिए अवकलनीयता जांच करनी हो तभी हमें याद करना पड़ता है f(x) बराबर f(x) प्लस h बराबर f(x) माइनस h। मतलब हमें अवकलनीयता जांच करनी है तब दिया गया फलन के बराबर और दिए गए फलन के मान के बराबर दाएं फलन का मान प्लस बाएं फलन बराबर बाएं फलन का मान, यह हम अगले प्रश्न करेंगे। पहले इसके अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण हमें क्या कहता है, फलन में f(x) बराबर x स्क्वायर बराबर x बराबर 0 पर संतत है। जांच कीजिए। उदाहरण संख्या 2। जांच कीजिए कि क्या फलन f(x) बराबर x स्क्वायर x बराबर 0 पर संतत है। x स्क्वायर और x बराबर 0 पर संतत है। हमें ये ज्ञात करना है। अब देखिए फलन के अंदर आप 0 मान रखोगे तब 0 पर 0 आता है। फलन प्रत्येक बिंदु पर 0 है, अर्थात प्रत्येक बिंदु पर फलन संतत है। तो अभी इसकी सीमा ज्ञात कर लेते हैं। फलन f(x) के अंदर 0 x बराबर 0 रखेंगे पर 0 पर x बराबर 0 पर फलन f(x)
x बराबर 0 पर इस इनका प्रत्येक 0 पर प्रत्येक बिंदु पर मान 0 है, अतः फलन संतत होगा। तब इसकी सीमा ज्ञात करते हैं। ज्ञात करने पर देखो लिमिट लगाओ, लिमिट दे की तरह क्या x बराबर 0 पर x टेंड्स टू 0 फलन f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर बराबर x का मान 0 रखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 0 स्क्वायर बराबर 0, अतः है फलन संतत फलन होगा। अभी आपको एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बता देता हूँ। एग्जाम में नजदीक आ रही है, इसलिए सोच रखा था कि अभी सभी बच्चों को हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा देते हैं। जब टाइम बचेगा तब कुछ लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है तो वो भी करा